जनपद मुरादाबाद निकट के गांव हजरत नगर गढ़ी का रहने वाला हूँ। ये हाफिजपुर का जो शिव मंदिर है ये कुछ समय पूर्व बड़े जीर्ण शीर्ण हालत में था और उस जीर्ण शीर्ण हालत को देखते हुए प्रशासन से इस बात का अनुरोध किया गया कि इस मंदिर को सुधार की दृष्टि से, जीर्णोद्धार की दृष्टि से इसकी हमें मरम्मत की अनुमति दी जाए। जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति दी क्योंकि ये मंदिर छोटी ईंट का बना हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि ये मंदिर आज से कई सौ वर्ष पुराना है। इस मंदिर में ये शिवलिंग काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर स्थापित है और देहात क्षेत्र में कोई भी मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जैसा कि संभल में जितने तीर्थ स्थान हैं उन सब तीर्थ स्थानों पर मंदिर के आगे कोई ना कोई, जो यहाँ हमारे सामने बनी हुई जिसको हम मनोकामना के नाम से पुकारते हैं, इसी तरीके तीर्थ संभल में अनेक बने हुए हैं। चाहे वो मनोकामना तीर्थ हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे सूरजकुंड हो, उसी की तरीके का तीर्थ ये हमारे इस मंदिर के प्रांगण में भी बना हुआ है, जो कि देहात क्षेत्र में जहाँ तक मैं समझता हूँ कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा स्थान नहीं है। सर, कहा जाता है कि यहाँ पर शासन प्रशासन की नजर पड़ी है या नहीं पड़ी अभी तक? शासन प्रशासन की यहाँ पर नजर रही। शासन प्रशासन की ओर से एसडीएम, एडीएम, सीओ सभी अधिकारी, चाहे यहाँ के थाना इंस्पेक्टर रहे हों गढ़ी के, सभी अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के मौके पर यहाँ की स्थिति को देखा और स्थिति को देखने के बाद ही इसके जीर्णोद्धार की उन्होंने अनुमति दी। आपको लगे जैसे ही कोई बदलाव क्या है अब इसका सरकार से, क्योंकि सामाजिक स्थानों में, धार्मिक स्थानों में सरकार का रोल सामान्यतः नहीं रहता। सरकार अपनी धनराशि सामान्यतः या तो ऐतिहासिक स्थानों पर जो कोई धरोहर हो उन पर खर्च करती है, और ये जो हमारे प्राइवेट स्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, यहाँ का ट्रस्ट इन हरिओम शर्मा के माध्यम से एक ट्रस्ट भी बना हुआ है, तो इस ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने काफ़ी क्षेत्र से धन संग्रह करके इस मंदिर में ये पूरा जीर्णोद्धार कराया है। और मैं समझता हूँ इसके लिए इस क्षेत्र के निवासी, इस गांव के निवासी, चाहे वो प्रधान वर्तमान हो, चाहे निवर्तमान हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, और चाहे अन्य इस देश के, इस गांव के सम्मानित नागरिक हों, सभी ने बहुत कुछ धनराशि इस मंदिर पर खर्च की है और ये भव्यता रूप इस मंदिर को दिया है। नहीं, चूंकि ये गांव भी हमारा जिला संभल में है और संभल की जहाँ तक स्थिति है, संभल एक त्रिकोण में बसा हुआ है, जो कि सम्मत 800 कुछ में एक नक्शा मेरे पास भी है उसका। उस नक्शे में जो तीर्थ तीनों स्थानों पर 3 शिवलिंग स्थापित दिखाए हैं, चंद्रेश्वर में, भुवनेश्वर में, तो ये जो तीर्थ हैं तो संभल के त्रिकोण के अंदर जो तीर्थ आते हैं वो तो संभल के जो हम 68 तीर्थ और 19 कूप कहते हैं उसमें आते हैं। परंतु चूंकि हम उस भूमि से, हालांकि संभल क्षेत्र तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और संभल का महत्व एक यही नहीं पूरे भारत में है, तो ये हम जो ग्रामीण क्षेत्र में हाफिजपुर का मंदिर है उस दृष्टि से, इस मनोकामना के बनाने की दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि ये भी